भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के हनुमानगढ़ आने पर हनुमानगढ़ व श्री गंगानगर जिले के भाजपा नेताओं ने पत्रकार वार्ता की और पत्रकार वार्ता में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सिख समाज व किसानों के लिए किए गए मुख्य सामाजिक व धार्मिक कार्यों के लिए जेपी नड्डा का सिख समाज द्वारा सम्मानित करने की बात कही गई। तो वहीं सांसद निहाल चंद ने बताया कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री द्वारा अनेकों कार्य किए गए हैं, खासकर रेलवे में करोड़ों रुपए का बजट दिया गया है और जिसके लिए हम उनका धन्यवाद देते हैं। तो वहीं भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई सहित पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप व भाजपा के उपाध्यक्ष सबने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व जेपी नड्डा का आभार जताया और इस मौके पर भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष अजयपाल सिंह, माधोराम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष बलवीर बिश्नोई, सांसद निहाल चंद, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, पूर्व मंत्री सुरेंद्र पाल टीटी, विधायक गुरदीप शाह पिन्नी, जिला महामंत्री जुगल किशोर गौड़, जिला महामंत्री गंगानगर सरदूल सिंह कंग, युवा नेता गुरवीर सिंह आदि उपस्थित रहे। जो काम किए हैं वो बड़े सराहनीय थे। तो सब ने मिलके जो भी यहाँ की हमारी किसान संगत थी उन्होंने डिसाइड किया ये बहुत अच्छा प्रोग्राम हम हनुमानगढ़ में करना चाहते हैं और जो भी उन्होंने हमारे लिए काम किए हैं, चाहे वो हमारे लिए करतारपुर कॉरिडोर हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, चाहे हमारा जो है वीर बाल दिवस जो कभी किसी सोच में ही नहीं था, इतनी बड़ी कुर्बानी उन्होंने दी है, वीर बाल दिवस मनाया गया। आप सबने देखा है वो दिन 400 बच्चों ने कीर्तन किया गया। चाहे वो हमारा ये ग्रीन कॉरिडोर है जो अमृतसर से जामनगर तक बन रहा है, वो मेरे ख्याल वाया हनुमानगढ़ होकर निकलेगा। और चाहे भारत माता माला और चाहे हनुमानगढ़ से ये जो वॉशिंग स्टेशन जिसके भी मेरे ख्याल अभी आप बता रहे थे काफ़ी बड़ा जो है धनराशि वहाँ से हमारे को अप्रूव हुई है, वो भी हनुमानगढ़ में जाने। इन सब को देखते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उनका हम बहुत धन्यवाद करेंगे, स्वागत करेंगे। हनुमानगढ़ की ओर से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का एक कार्यक्रम जो 24 तारीख को तय किया है, जाट भवन है, उसका समय 11 बजे रखा है और किसान संगत के नाम से हम इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार ने हम सब के लिए जो विकास की योजनाएं बनाई है, हनुमानगढ़ अकेले जिले के लिए मेडिकल कॉलेज हमको दिया है, हमारे यहाँ पे वॉशिंग लाइन की स्वीकृति हुई है, हमारे यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बन रहा है, सीमा क्षेत्र में भी भारतमाला बन रही है, सारे रेलवे स्टेशन पक्के किए हैं। अभी संग्रिया में भी 2.5 करोड़ रुपए की राशि से और पीलीबंगा में 5 करोड़ रुपए की राशि से वो रेलवे स्टेशन बन रहे हैं। इन सब बातों का धन्यवाद देने के लिए हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का हम स्वागत कर रहे हैं। हमारी पूरी टीम, हमारा हर समाज उनका स्वागत करेगा और मैं कह सकता हूँ कि भारत के अमृतकाल के शुरुआत में ये पहला बजट जो 25 वर्षों के लिए एक नई दिशा तय कर रहा है, आज़ादी की एक सदी जो पूरी करेगा, तो यह बजट पूरे सबका साथ सबका विकास यानी हर एक समाज का उनको साथ लेके उनकी सुविधाओं को महिलाओं, किसानों, SC/ST वर्ग को, OBC वर्ग को ध्यान में रख के किया हुआ है और एक सतत विकास की तरफ से विकास की ओर आज भारत जा रहा है। जैसे इस कार्यक्रम की सूचना मिली, बहुत से किसान ऑर्गेनाइजेशंस ने, सिख संस्थाओं ने, एजुकेशनरी संस्थाओं ने कहा कि यार राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, अब थोड़ा बहुत उनसे टाइम, हालांकि उनका ये निजी दौरा था पारिवारिक, लेकिन सब ने कहा कि हमें थोड़ा बहुत उनका अभिनंदन करना चाहिए, लोगों की तरफ से बात है। तो हमने प्रदेशाध्यक्ष जी से इस बात में चर्चा की, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी से चर्चा की, हमने उनसे रिक्वेस्ट तो ये की थी कि हनुमानगढ़ में भी होना चाहिए, गंगानगर में भी हमारे को टाइम जरूर दिलाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि गंगानगर आने जाने में निहाल जी से बात हुई थी
4 घंटे का समय चाहिए क्योंकि सड़क पे ही है, फिर वो सूरतगढ़ जाना है, तो अपने गंगानगर तो नहीं होगा लेकिन यहाँ मिल के कर लेते हैं। तो इसलिए पार्टी ने यह तय किया कि सारी समाज के वर्गों की तरफ से, किसान तो हैं ही हम, और किसान के अंदर तो किसान का तो इतना ब्रॉड रूप है, उसमें सारे आ जाते हैं, लेकिन खास करके जो सिख समाज था और जो सिख समाज के लिए आदरणीय नड्डा जी ने जब से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और मोदी जी की टीम में रहते हुए जिस तरह से सिख भाईचारे को सम्मान दिया उन्होंने, जैसे अभी भाई साहब बता रहे थे करतारपुर कॉरिडोर, पाकिस्तान जब बना तो तब से लेके हम लगातार 70 साल से हर टाइम गुरुद्वारे में अरदास करते थे कि जो गुरुद्वारे हमसे बिछड़े हैं उनके खुले दर्शन दीदार हों, लेकिन संभव नहीं हो पाया। लेकिन मोदी जी ने कर दिखाया। और आज करतारपुर जाने में जहाँ गुरु नानक देव जी की जिंदगी का सबसे ज्यादा और अंतिम समय जहाँ उन्होंने ज्योति जो समाई, उसको दर्शन करने के लिए आप भी जाओ, कोई नरेंद्र मोदी जी की सरकार और जेपी नड्डा जी को लिए धन्यवाद करने के लिए सारे के सारे सिख संगत में उत्साह है, क्योंकि जो मान और सम्मान भारतीय जनता पार्टी में सिख समाज को मिला है, शायद ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी नहीं है जिन्होंने सिखों को इतना सम्मान दिया। पंजाबी बाहुल्य इस गंगानगर लोकसभा और गंगानगर हनुमानगढ़ जिले की 11 सीटों में 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी पंजाबियों को चुनाव लड़ा चुकी है और उसके अपेक्षाकृत कांग्रेस ने सिर्फ एक चुनाव लड़ा है। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है हमेशा पंजाबियों का उसमें हमारा एक मंत्री रहा है और कांग्रेस ने उसमें भी हमें नकारा है। तो ये सारी चीज़ों को पंजाबियों में ध्यान में रखे हुए, चाहे नेशनल माइनॉरिटी सेल हो उसमें भी एक पंजाबी को मौका दिया है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए सारे सिखों में इस बात का हम धन्यवाद देना चाहते हैं। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे बीच में आ रहे हैं। वीर बाल दिवस बहुत बड़ा मुद्दा था, करतारपुर साहब कॉरिडोर का बहुत बड़ा मुद्दा था। ये सारे मुद्दों को लेकर के पूरा सिख संगत धन्यवाद देना चाहता है। जो अभी पत्रकार जी ने कहा कि बंदी सिंह, मैं आपको याद दिला दूं कि भैरव सिंह जी शेखावत की सरकार में सरदार गुरजंट सिंह जी के नेतृत्व में अजमेर जेल से तकरीबन 150 बंदी सिखों को छुड़वा करके पंजाब भेजा था। ये कोई पहला मौका नहीं है। राजनीतिक पार्टियां जिसमें मुद्दा बनाना चाहती, इसमें कोई गंभीरता नहीं है, और अगर गंभीर होते तो इससे पहले ये सारे पार्टियां सरकार में थी, आज तक इनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। अब ये सारे के सारे चुनाव में पूरी तरह हताशा का हाथ होने के बाद अब इनको बंदी सिंह याद आए हैं। हम सारे सिख समाज की तरफ से हमें जेपी नड्डा जी ने हनुमानगढ़ में मौका दिया, उनका धन्यवाद। हम सब जोश के साथ उनका स्वागत करेंगे।